So hi and welcome back to this another episode with me Arsha. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन BBA वर्सेस ऑफलाइन BBA. I'm not going to go all in all क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है. सिंपल सी चीज़ है. पहली चीज़ जो आपके मन में कंफ्यूजन है कि क्या मैं ऑनलाइन BBA करने के बाद फुल टाइम MBA कर सकता हूँ, तो इट्स अ yes. इसको लेके मुझे भी कंफ्यूजन थी. I'll be honest to you. I'll not lie. बट एज पर UGC बोथ द कोर्सेज आर सिमिलर. सो अगर आप ऑनलाइन BBA के बाद ऑफलाइन MBA करना चाहते हैं आप एलिजिबल है. दूसरी चीज़ बेहतर में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऑफलाइन BBA ज़्यादा बेहतर है, राइट? बिकॉज प्रैक्टिकली लर्निंग ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, यू आर देयर इन द क्लासरूम, यू आर लर्निंग विद योर पेयर्स, राइट? पर जिनका बजट नहीं है, क्योंकि यू नो ऑफलाइन BBA में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं. अगर आप ऑन एन एवरेज अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मुझे लगता है कम से कम 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका है रहने का 3 साल का, प्लस फी स्ट्रक्चर अगर आप निकाल लें तो, राइट? उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन देखेंगे, अगर आप ऑफलाइन BBA की हमने बात की, अगर आप ऑनलाइन BBA देखेंगे तो एक्सपेंसेस बहुत कम है. तो जिनका बजट कम है, राइट, जो पैरेलली लेट्स इन केस CA कर रहे हैं या CS कर रहे हैं, या फिर उन्हें CAT की प्रिपरेशन करनी है, उन्हें ज़्यादा कॉलेज पे फोकस नहीं करना है, या फिर उनको अगेन इंटर्नशिप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन BBA स्टिल अ डिसेंट ऑप्शन टू कंसिडर. बिकॉज फ्लेक्सिबल क्लासेस रहेंगी, बजट एकदम ना के बराबर है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा, तो यू कैन गेन ऑल दोज प्रैक्टिकल एक्सपोजर. सो उनके लिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन BBA अच्छा है. दूसरे वो स्टूडेंट जो Tier 3 सिटीज़ में हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं. से अगर मैं भोपाल में बात करूँ तो हार्डली कोई एक आध कोई कॉलेज है. बाकी सारे कॉलेजेस में जैसी पढ़ाई हो रही है उससे वैसी सेम पढ़ाई आप हो सकते हो उससे कम प्राइस में ऑनलाइन भी कर सकते हो विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. तो सिंपल सी चीज़ है. अगर हम इन जनरल बात करें तो ऑफलाइन BBA ज़्यादा बेहतर है, बट ऑफलाइन BBA कम्स विद ज़्यादा टाइम इन्वॉल्वमेंट, डेफिनेटली कम्स विद ज़्यादा फी स्ट्रक्चर, राइट? एंड आपको कहीं ना कहीं फिर ROI देखना पड़ेगा दैट आप BBA के बाद जॉब करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे. ऑनलाइन BBA किसके लिए अच्छा है? जिनका बजट कम है, दे डोंट इन्वेस्ट मच, राइट? दे वांट टू पैरेलली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेदर इट्स इंटर्नशिप, वेदर इट्स जॉब, वेदर इट्स सर्टिफिकेशंस, वेदर इट्स इंटर्नशिप्स, जो भी करना है तो उनके लिए ऑनलाइन BBA जो है ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है. इसी में एक और कैटेगरी है कि अगर आप बहुत छोटे शहर से हैं, आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो उस केस में भी आप ऑनलाइन BBA कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर डिसीजंस. बिकॉज मैं देखती हूँ कि इवन ऑफलाइन फुल टाइम या ऑफलाइन BBA में बच्चे जाते तो बस वो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते, तो एग्ज़ाम देने जाने से अच्छा है तुम ऑनलाइन कर लो, ज़्यादा बेहतर है, राइट? वहाँ जाके भी तुम्हें कुछ सीखना नहीं है. ऑनलाइन BBA में कॉस्ट आपकी कम हो जाएंगी, आप पैरेलली चीज़ें करोगे, बट आपको समझना पड़ेगा BBA करने के बाद आपको MBA करना पड़ेगा. और MBA करने के लिए प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वेदर इट्स 10-12 ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, कैसी स्किल्स आपने सीखी है, और इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप 3 साल बाद रिग्रेट करोगे, भले आप कोई भी साइड ऑफ BBA में हो. So do share this video with all your friends out there. बाकी ऐसे वीडियोस के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.